बहुत दिनों से आप लोग बार बार मुझसे कह रहे हो कि किसी पे वीडियो बनाने को। मैं अभी तक इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज बना रहा हूँ बिकॉज़ बहुत कमेंट आए थे। देखो, यूट्यूब पे किसी का नाम लेना अलाउड होता नहीं है, इसलिए नाम नहीं लूँगा मैं। आप बहुत होशियार हो, आपको पता है कौन कितना हेटर है पवनदीप का, कौन बहुत बड़ा हेटर है अरुणिता का, और कौन बहुत बड़े हेटर है अरुदीप के। मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, जिनके लिए आज ये वीडियो है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, आप समझ जाओगे आपको ये किसके लिए है। एक आंटी है और एक अंकल है, और दो तीन आंटी अंकल्स हैं जो भौंकते ही रहते हैं दिन भर। अब ये वर्ड्स मैं यूज़ करने लगा हूँ तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो, भौंकना एंड ऑल टाइप्स के। इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का कि किसके लिए ये वीडियो है। ये रोज़ व्यूज़ के लिए अरुणिता को ब्लेम करते हैं, पवनदीप को भी ब्लेम करते हैं और अरुदीप को भी ब्लेम करते हैं। और कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा ही हेट ना फैले, इसलिए कभी कभी सपोर्ट करने का ड्रामा करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और आधे से ज़्यादा टाइम तो इनकी शादी की ही बात करते रहते कि आज होने वाली है शादी, ये होगा वो होगा, याद होगा आपको। और वहाँ पे कमेंट भी ज़्यादा आते हैं। पुराने चैनल है तो ऑब्वियसली उनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा है, तो लोगों को बनाना बहुत आसान रहता है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो आज सच ही बोल रहा होगा भाई। तो लोग भी भाई अचानक सपोर्ट कर लेते, सब्सक्राइब कर लेते। और कल मैं बहुत देख रहा था कि भाई इसको जवाब दो, उसको जवाब दो, बहुत कमेंट आए थे। अब पता नहीं इन्होंने नया कुछ किया होगा तो, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे भाई ये पवनदीप को ऐसा बोल रहा है या ये अरुणिता को ऐसी बोल रही है। जो भी चल रहा था आपका वो देखो भाई, वो आप अपना देख लो। लेकिन इन आंटी अंकल्स के लिए मुझे वीडियो बनाने का जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी वजह से सूझा है। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ दोस्तों, मैं आपको याद होगा जब ये इन लोगों में झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, ये पीहू बीच में आई एंड ऑल, तब मैंने आपको एक बात बोली थी, याद है। और ऊपर से वो एक, जब पीहू इसके लाइफ में आई तभी वो एक प्रेग्नेंट वाला जो एक एंगल आया वो भी आया। झूठ मूठ के कैमरा कुछ भी पिक्स एडिट किए जाते थे। अब मैं तुमको बोलता हूँ, अरुदीप का जो मेन ब्रेकअप का रीज़न और जो झगड़ा झमेला उनका होने लगा, वो कहाँ से होने लगा मालूम है? वो जो झूठ मूठ के पिक्स आए थे ना, कुछ आर्टिकल्स छापे थे, वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स छोड़ो, बॉलीवुड की मीडिया ने भी छापे थे अरुणिता के को लेकर कि भाई प्रेग्नेंट है, उसके बॉयफ्रेंड पवनदीप उनके पति है, उनका बच्चे का ये है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो याद है, वो वापस मुझे पसंद नहीं उस टाइप की बात करना, पर हुआ था, याद है। इसके बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे से ऑलमोस्ट इग्नोर करने लगे हैं। तो वो बहुत बड़ा आर्टिकल इसके पीछे ज़िम्मेदार है दोस्तों, सबसे पहली बात। और पीयू अगर इसकी मैनेजर है या भी इतनी अगर वो केयर टेकर है जो भी है इसकी, तो इतने बड़े हादसे से बुरे वाले हुए तो उसने अरुणिता को सपोर्ट क्यों नहीं किया इस टाइप के एंगल से? मतलब मेरा ये कहना है, या इतना कुछ हुआ तो ना इसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। वैसे आजकल तो बड़े स्टोरीज डालती रहती है वो, तो वो तब कहाँ थी? इतना कुछ किसी की बदनामी चल रही थी तब वो कहाँ थी? तब वो अरुणिता को पवनदीप को लेके भड़काने में लगी हुई थी। उसने बाकी कुछ नहीं किया उस टाइम, बस भड़काना था, और वो काम कर गया। ट्रस्ट में दोस्तों, काम भी ज़बरदस्त कर गया वो। इतना भड़का दिया कि आज तो देख लो दोनों की हालत क्या है। पर खैर चलो, ये आउट ऑफ टॉपिक है थोड़ा। यहाँ पे वो सवाल नहीं है कि क्या हुआ था। मैंने आपको वन ऑफ द बिग रीज़न बताया कि उसके बाद ही हुआ, जो हुआ ब्रेकअप वाला एंगल उसके बाद ही हुआ, याद रखना। ये वन ऑफ द बिग रीज़न है बदनामी। और ये टेस्टिंग थी शायद अरुणिता की, शायद पीयू ने ही फैलाई होगी न्यूज़, क्या पता। क्योंकि वो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके ज़िंदगी में आ चुकी थी जितना मुझे याद है। अब उसको ज़िंदगी में आए भी 1.5 साल हो गया, शायद 1 साल से ज़्यादा। और वो न्यूज़ शायद 7-8 महीने पहले की, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पीयू तो थी उस टाइम पे विलन। क्या पहली मैनेजर जब इसकी लाइफ में थी तब ये क्या कोई ऐसी प्रेग्नेंट वेग्नेंट टाइप की न्यूज़ आती थी क्या? क्या इतना हेट फैलता था क्या अरुणिता और पवनदीप के बीच में, फैंस के बीच में? जब से ये आई है एक दूसरे को फैंस गाली ही तो दे रहे कब से। दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। पवनदीप और अरुणिता फैंस एक दूसरे को पेलने में बिजी है। तो क्यों हुआ, लेकिन कब से हुआ ये? आंटी आई तब से ना। तो ये वो टॉपिक अलग है। हालांकि ये दो टॉपिक्स हैं,
पर इसमें सबसे ज़्यादा जो एंगल है ना, इन जो आप जिन लोगों को सपोर्ट करते हो ना, ये यूट्यूबर्स, मुझे एक समझ में नहीं आता है कि अगर तुम ये बोलते हो कि यार इसने ये बोला इस पे वीडियो बनाओ, उसने ये बोला उस पे वीडियो बनाओ, मुझे एक समझ में नहीं आता है कि ये रोज़ रोज़ फेंकूगिरी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, शादी को लेके बोलते रहते हैं, आज पवनदीप ने ये किया, आज अरुणिता वहाँ गई थी। भाई इस टाइप का अगर ये आपको भी पता है फेंकते रहते हैं, तो क्या आप लोग मज़े लेने के लिए उनके वीडियोस देखते हो क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी वजह से ही तो ये वीडियो बनाते हैं। कभी ऐसे टाइप की वीडियोस को कम व्यूज़ दो ना, देखना ना बनाते हैं क्या ऐसे। ये कंट्रोवर्शियल वीडियोस इसीलिए भी तो बनाते हैं ताकि आप देखें। आप तो देखते हो, उनको गाली भी चलेगा, आप अगर वहाँ पे जाके कमेंट में गाली भी देते होंगे ना तो भी चलेगा। अगर आप इन लोगों को बॉयकॉट करोगे ना, वीडियो को व्यू ही नहीं दोगे ना, तब देख लेना ये बराबर लाइन पे नहीं आए तो देख लेना फिर। क्योंकि हर चीज़ पवनदीप या अरुणिता करने में वो उतने वेल्ले नहीं है भाई, वो दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ, बराबर है ना। कभी कभी कुछ फैंस ने भी अपनी तरफ से हेल्प करनी चाहिए। कैसी वाली हेल्प सुनो, आप ऐसे हिटर्स को इग्नोर करोगे, अगर देखोगे ही नहीं तो ये लोग वीडियो ही बना के भी इनको व्यूज़ नहीं आएंगे, तो ये बाद में ऑटोमेटिक इनका टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसमें भी आप इनडायरेक्टली अरुदीप की हेल्प कर रहे हो बॉस, मेरा ये कहना है। देखो भाई सोचो, आप अपना अपना सोचो। मैं तो आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों को अगर आप ब्लॉक करोगे या फिर देखोगे नहीं, ये ऑटोमेटिकली इनको बदनाम कर रहे हो ओपनली भाई। और आप अगर आप इनके हेटर है तो देखो वीडियो उनको, पर अगर आप किसी के भी फ़ैन हो ना, चाहे पवनदीप के, अरुणिता के या अरुदीप के, किसी के भी, तो भी ये याद रखना कि आज अगर ये पवनदीप को गाली दे रहे तो ये कल अरुणिता को देंगे और कभी कभी अरुदीप को भी देंगे, ताकि तीनों के फैंस इन पे रहे। और ये एक बात भी देखो, रोज़ शादी का कुछ ना कुछ लगाने का थंबनेल वंबनेल, आपको नहीं लगता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे वेल्लो पे? तुम समझ भी रहे हो कि लाइफ में टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वो न्यूज़ फेक है, जस्ट आपको मज़ा आ रहा है इसलिए आप देख रहे हो, क्यों? पर टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, आप वो नहीं देखते हो कि 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 मिनट या फिर चलो 4-5 ही मिनट, आपको पता है कि वो झूठ न्यूज़ है, फिर भी आप क्लिक कर रहे हो, देख रहे हो, उसको वहीं पे मिल गया ना काम जो भी। अगर तुम क्लिक करके गाली भी देते हो तो भी उसका काम हो गया, कमेंट दिया आपने उसको, चाहे वो आंटी हो, अंकल हो, किसी के भी वीडियोज़ हो। सोचना इस बारे में मत करो भाई, डायरेक्ट इग्नोर करो, देखना ही नहीं वीडियो। अगर ये कुछ करोगे ना मेरे भाई, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ये लोग ऑटोमेटिकली इनको बदनाम करना छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। सोचना इस बारे में। आप जो आज बोल रहे हो ना कि इसको वीडियो, मैं क्यों नहीं इनके नाम लेके बोल रहा हूँ। देखो, एक तो यूट्यूब कम्युनिटी रहता है गाइडलाइंस, वो अलग बात है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस वाला, पर ये अलग बात है। अगर मैं इनको लेके कुछ बोलूँगा, ये लोग और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे और आप उनको देखोगे, अच्छी बात नहीं है। बस जिनको जवाब देना था मैंने दे दिया। मैं एक ही बात कहूँगा उन लोगों को कि तुम भी समझ जाओ यार कि किसी एटलीस्ट फैंस के भावनाओं के साथ तो मत खेलो, क्या मिल रहा है। और मैं बड़े ही शांति से समझा रहा हूँ, वरना मेरा जो एक तीसरा चैनल है ना, वो तो लोग सिर्फ हेडफोन्स में ही सुनते हैं, वो कभी डायरेक्ट सुन ही नहीं सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो एक वार्निंग भी नहीं, रिक्वेस्ट ही समझ रहा हूँ मैं कि ऐसे वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि फिर मजबूरन मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा भाई।